एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रणाम आप सभी को। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने चैप्टर नंबर 7 ज्ञान विज्ञान युग की जिस जर्नी पर हम चल रहे हैं, आज वो विराम की तरफ आ रहा है। कल के श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन मेरा भजन कर सकता है। इसमें 4 तरीके के लोग बताए हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 तरीके के लोग मुझको भज सकते हैं। आर्त, इसका हम एग्जाम्पल लें तो वो गजेंद्र हैं। जब वो पानी में डूब रहे थे तो उन्होंने भगवान को पुकारा और उनकी एक पुकार पर भगवान प्रकट हो गए। तो इस प्रकार के लोग प्रभु को पा सकते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि हैं, जो कि सूत जी से बैठकर प्रभु का श्रवण कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, वो जिज्ञासु हैं और ऐसे लोग प्रभु को पा सकते हैं। तीसरे श्रेणी में आते हैं अर्थार्थी, जैसे कि ध्रुव। पहले वो राजा की गोद की बैठने की लालसा में वहाँ तक गए थे और उसी को ना मिलने के कारण वो भगवान का भजन करने वन में चले थे। लेकिन फिर उन्होंने जो प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो राजा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने जो प्राप्त कर लिया वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी। तो इस प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मुझको भज सकते हैं। इसके बाद आते हैं ज्ञानी, जिसमें सनक सनादि सनत कुमार जैसे लोग आते हैं, जो प्रभु का भजन करके उनको पा सकते हैं। आज बहुत ही इसके एथनिक एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसको कंटेम्प्रेरी रूप में भी समझ सकते हैं, परंतु कभी कभी एथनिक एग्जाम्पल्स देना भी थोड़ा अच्छा है। इसको और रूप में जाने तो आर्थ का मीन्स क्या है? वन हु नोज डेट दिस वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट, जो जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो परमानेंट है ही नहीं, उसका एक स्वरूप जो विद्यमान है वो श्री नारायण पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं। और दूसरे जिज्ञासु हैं वन हु एगर टू नो, जो जानने की इच्छा रखते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, वो प्रभु को पा सकते हैं। इसके आगे 17वें श्लोक में प्रभु ने बताया तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमम अहम सा च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें किस तरीके के ज्ञानी की बात की है? इसमें बताया प्रभु ने कि जो सब में प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी है वो मुझे परम प्रिय है। वो उसका उदाहरण देखें तो उसका उदाहरण है गोपी, जिसने प्रभु को प्रेम किया और प्रभु ने जिनसे प्रेम किया। प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गोपी है। उद्धव जी जब गोपियों को सिखाने गए तो स्वयं ही सीख कर आ गए। ज्ञान जब भक्ति के पास जाता है तो वो भक्ति के रंग में ही रंग जाता है, फिर वो ज्ञानी नहीं भक्त हो जाता है। इसके बाद प्रभु ने बताया कि 20 से लेके 25 तक में सकाम भक्ति का प्रावधान है। इसमें सकाम भक्ति की भावना का वर्णन किया गया है कि ऐसा नहीं है कि हम कभी किसी की भक्ति कर रहे हैं, कभी किसी की भक्ति कर रहे हैं। हमारे मंदिर में सब तरीके के बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, हमने इनको भी माना है, इनको भी माना है। तो ये नहीं, ये हमारे भगवान के प्रति समर्पण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि ये इनसिक्योरिटी की भावना को महसूस करवाते हैं कि हम एक से ही संतुष्ट नहीं हैं। हमारा किसी में सकाम भाव से समर्पण ही नहीं है, हम सभी पर डिपेंडेंट है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि मेरे बिहारी जी बैठे हैं, बस इतना ही काफ़ी है।
तो इसमें 20 से लेकर 25 तक में भगवान ने सकाम भक्ति की भावना को बताया है। इसके बाद 28वें श्लोक में प्रभु ने कहा, येषां त्वत्गन्तं पापं जानानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जिसने प्रभु का आश्रय प्राप्त कर लिया है, वो सबको छोड़ के केवल एक अपने आराध्य के प्रभु के प्रति समर्पित हो गए हैं। वो प्रभु को भजते भजते श्रवण करते करते उनको पा ही लेते हैं। और इसके सबसे लास्ट श्लोक में 30वें श्लोक में प्रभु ने कहा, जो पुरुष अधिभूत और आधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं तथा प्राप्त हो जाते हैं। इसमें बात की गई है अधिभूत, आधिदेव और आधियज्ञ की। जैसे स्थिति थी भीष्म की कि अब मैं ऐसी स्टेज में हूँ प्रभु कि अब मैं उठकर भी आपके पास नहीं आ सकता, अब केवल आप। अब इसके बाद तब तक इसके दूसरे चैप्टर में बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। श्री राधे।